वेलकम फ्रेंड्स इन लेक्चर नंबर 2 ऑफ कॉमन कैटनरी। तो लेक्चर नंबर 2 ऑफ कॉमन कैटनरी। तो पिछले वाले वीडियो में आप लोगों ने जो है कॉमन कैटनरी का डेफिनेशंस और जो बेसिक्स टर्मिनोलॉजी है, स्पैन से डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स, ठीक है, एक्सेस, ये सब आप लोगों ने देख लिया। तो आज का बेटा हमारा टॉपिक है इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटनरी। इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटनरी। कैसे हम कॉमन कैटनरी का इंट्रिंसिक इक्वेशन निकालेंगे, ठीक। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग कॉमन कैटनरी बनाएंगे। तो कॉमन कैटनरी कुछ ऐसे बनती है, आपने देखा है पिछले वीडियो में। इस तरीके के जो कर्व्स होते हैं उन्हें हम कॉमन कैटनरी कहते हैं। ये पॉइंट ए मान लिया, पॉइंट बी मान लिया, इस दूरी को हम स्पैन कहते हैं। मान लीजिए ये आपकी एक्सिस जा रही है कॉमन कैटनरी की, ठीक है, एंड दिस एक्सिस इज वाई एक्सिस और यहाँ पे आपकी एक एक्स एक्सिस जा रही है। इस एक्स एक्सिस को हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स, वाई एक्सिस को बोलते हैं एक्सिस ऑफ कैटनरी। इस पॉइंट को बोलते हैं बेटा हम वर्टेक्स, कैपिटल सी से डिनोट किया था हम लोगों ने। और जो ये वाली डिस्टेंस होती है इसे बोलते हैं स्मॉल सी। तो इतनी बातें हम लोगों ने कर ली। अब मान लीजिए हमारे पास बाकी सारी हम लोगों ने बातें हम कर ही लिए हैं। पिछले वीडियो में बताया है मैंने फर्स्ट लेक्चर में कि यहाँ पे पॉइंट पी एक्स वाई है, यहाँ से काटेंगे तो कितनी इधर जाएगा, तो टेंशन आपका यहाँ पे इधर ऐसे लगेगा। तो माना कि ये टेंशन आपके पास टी है, इस टेंशन को मैं माना टी। टी टेंशन जब आपका एक्स एक्सिस पे जहाँ पे कट करेगा वो एंगल साई होगा। और यहाँ पे जो लोवेस्ट पॉइंट है कैटनरी का सी, यहाँ पे भी एक टेंशन होगा और इस टेंशन का नाम हम देंगे टी जीरो। ये पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इस टेंशन का नाम टी जीरो, ठीक है। अब अगर इस कैटनरी का वेट, आपका वेट पर यूनिट लेंथ डब्ल्यू है और अगर इतनी सी डिस्टेंस आपके पास एस है, ठीक है, ये स्मॉल डिस्टेंस अगर आपके पास एस है तो नीचे वेट एक्ट करेगा डब्ल्यू एस, नीचे वेट एक्ट करेगा डब्ल्यू एस। अब इस टेंशन को बैलेंस करने के लिए हमारे पास इस पूरे कर्व पे इधर यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं है, मतलब इस टेंशन को बैलेंस करने के लिए हमारे पास कोई भी फोर्स नहीं है। और इस वाले वेट को बैलेंस करने वाला जो फोर्स है डब्ल्यू एस, इसको बैलेंस करने के लिए परपेंडिकुलर कोई फोर्स नहीं है। लेकिन हमारी जो कॉमन कैटनरी है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। भाई ए बी पे टाइटली फिक्स है, अंडर ग्रेविटी यहाँ पे हैंगिंग है। इसको बैलेंस करने के लिए इधर फोर्स हमें लेके आना पड़ेगा और इस वाले फोर्स को बैलेंस करने के लिए जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है डब्ल्यू एस, इसको बैलेंस करने के लिए हमें अपवर्ड फोर्स लेके आना पड़ेगा। तो अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स कैसे आएगा? हम इस टेंशन टी का कॉम्पोनेंट यहाँ पे ऐसे बनाएंगे इस साइड, और इस टी का ही हम वर्टिकल कॉम्पोनेंट बना देंगे इस साइड। अगर ये वाला एंगल साई है तो ये वाला एंगल साई हो जाएगा। तो ये वाला कॉम्पोनेंट क्या होता है? टी कोस साई, पढ़ रखा है लोअर क्लासेस में। और परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा? टी साइन साई। टी का दो कॉम्पोनेंट हमने कर लिया, टी कोस साई, टी साइन साई। अब इस फोर्स मतलब टी जीरो को बैलेंस करने के लिए ये वाली फोर्स हमारे पास है, और डब्ल्यू एस जो वेट एक्ट कर रहा है कैटनरी का, उसको बैलेंस करने के लिए परपेंडिकुलर फोर्स भी हमारे पास अवेलेबल है टी की। टी के दो कॉम्पोनेंट कर दिए, टी कोस साई, टी साइन साई। तो टी साइन साई को बैलेंस करेगा डब्ल्यू एस और टी कोस साई बैलेंस हो जाएगा टी जीरो से। तो अब हमारी इक्वेशन लिखा जाएगी कैटनरी की, और यही होगी हमारी इंट्रिंसिक इक्वेशन। इंट्रिंसिक इक्वेशन इसलिए क्योंकि हम एस और साई यहाँ पे यूज कर रहे हैं, यह हमने पिछले लेक्चर में बताया। सो इक्वेशन क्या आ जाएंगे हमारे पास? इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सो इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमारी क्या हो जाएगी? अच्छा, उससे पहले कुछ वर्ड लिख लें, कुछ स्टेटमेंट्स वगैरह भी लिख लें। तो आप यहाँ पे साइड में लिख लीजिए कि लेट पी एक्स कोमा वाई बी, इसको लिखने से पहले ये लिख लीजिए, लेट पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन कॉमन कैटनरी, ऑन कॉमन कैटनरी एंड डब्ल्यू बी दी, स्मॉल डब्ल्यू बी दी वेट, स्मॉल डब्ल्यू बी दी वेट पर यूनिट लेंथ। स्मॉल डब्ल्यू आपका वेट पर यूनिट लेंथ है। तो इतने डिस्टेंस के लिए, इतनी लेंथ के लिए, एस लेंथ के लिए वेट यहाँ पे क्या ऐड करेगा? डब्ल्यू एस, ये बता दिया मैं। तो इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगी अब? टी जीरो इज इक्वल टू टी कोस साई
ये वाला फोर्स इससे बैलेंस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ये वाला फोर्स इससे बैलेंस होगा। तो स्मॉल डब्ल्यू एस इज इक्वल टू टी साइन साई, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। कंबाइनली इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये जो इक्वेशन है वो हमेशा कैटनरी में एक्ट कर रही है कि कैटनरी में एक टेंशन T0 जो लोवेस्ट पॉइंट से पे एक्ट कर रहा है, उसको बैलेंस करने के लिए हॉरिजॉन्टल फोर्स हमारे पास T cos साई है, और डाउनवर्ड फोर्स जो WS एक्ट कर रहा है वेट ऑफ द स्ट्रिंग, उसको बैलेंस करने के लिए T sin साई। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यहां से हम क्या बोलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमें मिलेगा, हम इक्वेशन 1 2 को डिवाइड करेंगे, तो कुछ इस तरीके से डिवाइड करेंगे कि T sin साई यहाँ पे आएगा, T cos साई, इसको डिवाइड किया, और ये डिवाइड किया WS अपॉन T0। ये T से T बेटा कैंसिल हो जाएगा, साइन साई अपॉन कॉस साई आपका टेन साई हो जाएगा, और यहाँ पे जाएगा WS अपॉन T0। अब अगर आप देखो ध्यान से, यहाँ पे टेंशन T0 है, T0 आपका टेंशन लोवेस्ट पॉइंट पे है, किसी भी पॉइंट पे वेट ऐड करा WS, यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है बेटा C, इस पॉइंट पे वेट क्या ऐड करेगा, इस पॉइंट पे वेट ऐड करेगा W टाइम्स C। तो सिंस वी आल्सो हैव कि T0 की वैल्यू हमेशा W इंटू C होती है, आप याद भी रख लीजिए, और यहाँ पे दिख भी रहा है कि अगर किसी भी पॉइंट पे अगर हम स्मॉल लेंथ S लेते हैं, वहाँ पे वेट WS ऐड कर रहा है, तो इस पॉइंट C पे इस टेंशन के लिए वेट क्या ऐड करेगा WC, तो इस पॉइंट पे वेट क्या ऐड करेगा W टाइम्स C, क्योंकि डिस्टेंस C है तो वेट ऐड करेगा WC, तो T0 एक्चुअली WC के बराबर हो जाए, तो ये टेंशन ये WC के बराबर हो जाए। दिस इज इम्प्लाइज दैट कि जब इसको यहाँ पे पुट करेंगे T0 की वैल्यू, तो टेन साई इज इक्वल टू आ जाएगा WS अपॉन WC। अब ये W से W कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से S की वैल्यू निकल जाएगी C टेन साई, S की वैल्यू बेटा निकल जाएगी T sin साई। समझ में आ रहा है? विच इज नोन एज, इसी को बोलते हैं हम बेटा कॉमन कैटेगरी की इंट्रिंसिक इक्वेशन, विच इज नोन एज इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी, विच इज नोन एज इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी। ठीक, इंट्रिंसिक इक्वेशन किस लिए है बता चुका हूं, क्योंकि यहाँ पे S आ रहा है और साई आ रहा है, और इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट में S और साई ही आता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, जहाँ पे हम लोगों ने इंट्रिंसिक इक्वेशन को बाकायदा बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे डिराइव किया है कॉमन कैटेनरी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम बात करेंगे कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी की कार्टेशियन इक्वेशन कैसे निकालते हैं। कार्टेशियन इक्वेशन में क्या आता है बेटा, कार्टेशियन इक्वेशन में कोऑर्डिनेट हमारे पास होते हैं x और y। तो अब जो कॉमन कैटेगरी की हमें इक्वेशन निकालनी है वो एक्चुअली किस में निकालनी है, x और y में निकालनी है। ठीक, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। इस इक्वेशन को एक बार फिर से देख लीजिए, इस वीडियो को फिर से देख लीजिए, आपको पूरी तरीके से इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेगरी समझ में आ जाएगा। ऑल द बेस्ट, प्लीज़ कमेंट करिए, क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं।